व्हाट इज मीन्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। साथियों, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या होता है, इस पर डिटेल आर्टिकल हिंदू में आया था जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसी से हम बताते हैं कि देश में क्या सही है क्या गलत हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनल गार्जियन एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जो हमें हमारे देश को, सुप्रीम कोर्ट को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई सुपर हमारे संविधान से नहीं बड़ा है, कम बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी रिपर अदरेंस नॉट ओनली रिटेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरीके का रिटेन प्रोविजन नहीं, बट ऑल्सो अंडरलाइंग वैल्यू, हमारे वैल्यू को, प्रिंसिपल को, स्पिरिट को, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को गाइड करता है कि किस तरीके से हमारे देश में राज होगा। इट इम्प्लाई इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूशन, पब्लिक अथॉरिटी, सिटीजन किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया जो लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, रूल ऑफ लॉ, सब लोग उसको मानेंगे। इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी गोज बियॉन्ड द मैकेनिकल कंप्लाई, एक सिर्फ लीगल प्रोविजन से भी ऊपर है। एम्फासाइज डीपर कमिटमेंट, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है और इथिकल गवर्नेंस है उसको फोकस है। कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड हिस्टोरियन जॉर्ज ग्रोट ने अपने बुक में लिखा गया था पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की, डिस्क्राइबिंग फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन एंशिएंट ग्रीस। जब ग्रीस के शासन काल में कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी पर जॉर्ज ग्रिट ने अपनी बुक में लिखा गया था। इट इज स्ट्रांगली एम्फेसाइज्ड, और बाद में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, भगवान बाबा साहब ने इसको प्रमोट किया। ओनली इफ सिटीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे राज्य, हमारे इंस्टीट्यूशन को सब लोग रिस्पेक्ट करें, कस्टमरी और मेजोरिटी। अम्बेडकर क्लियरली डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। अम्बेडकर भगवान ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के बाद सोशल मॉरलिटी पे बात करें। नथिंग दैट सोशल प्रैक्टिस, कुछ भी सोशल प्रैक्टिस इज सम टाइम कॉन्ट्राडिक्ट, अगर कॉन्ट्राडिक्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम लगाया जाएगा, अगर सोशल प्रैक्टिस के साथ इक्वलिटी और फ्रीडम की बात करेंगे। इन प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी रिक्वायर पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एक पावर है जहां स्टेट एक्सरसाइज करता है विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर में ही कुछ पावर को एक्सरसाइज करता है। और इंस्टीट्यूशन रिस्पेक्ट राइट, सारे इंस्टीट्यूशन जो राइट दिए गए हैं, संवैधानिक राइट है, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल राइट, उस सबको रिस्पेक्ट करे। इट इनकरेज अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट हमारे डाइवर्सिटी, इंडिया डाइवर्सिटी कंट्री, जहाँ हर धर्म, हर भाव, हर रेस के लोगों को सम्मान कीजिए। और डेमोक्रेसी में सिर्फ मेजोरिटी की बात नहीं है, हम अपने भाई बहन जो माइनॉरिटी में उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, मे फेल टू फंक्शन। बिना कॉन्स्टिट्यूशनल मिटम के वो हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो सकता है। द जुडिशरी, अब हम बात करेंगे सेकंड जुडिशरी के बाद। जुडिशरी प्ले वाइटल रोल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को रिस्पेक्ट करता है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ केशवानंद भारती, जब हम केशवानंद भारती केस को पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ केरला में, वेयर 13 बेंच की सबसे बड़ी जज बेंच बैठी थी, जिसने बताया सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश किया बेसिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर कैन नॉट बी, जो रूल ऑफ लॉ है, जुडिशियल रिव्यू है, सेपरेशन ऑफ पावर को हटाया नहीं जा सकता। और टाइम टू टाइम अगर कोई बात हो जाएगी तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक बेंच के द्वारा डिसाइड करेगा क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर। अनदर इंपॉर्टेंट जुडिशियल इनोवेशन, एक तरीके का जुडिशियल इनोवेशन किया गया पीआईएल, जहां पीआईएल वाले किसी के खिलाफ अगर देश में कोई भी तरीके की बात हो रही है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लीगली नहीं है, उस पर जाकर आप पीआईएल फाइल कर सकते हो और कोर्ट अपने लिए रीट पावर कर सकते हैं, उस मैकेनिज्म को स्टेब्लिश। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी सर्व एथिकल फाउंडेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इंश्योर डेमोक्रेटिक, हमारे देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश करता है।